डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में x, y बिलोंग्स टू 2 पावर n वेयर n इज एन इंटीजर। मतलब x एंड y किस टाइप के नंबर्स हैं? 2 पावर n टाइप के नंबर्स हैं वेयर n इज एन इंटीजर। एंड 1 प्लस लॉग y बेस x इज इक्वल टू लॉग y बेस 2। देन हमें x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 2 पावर सम k1 एंड लेट y इज इक्वल टू 2 पावर सम k2, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि x एंड y इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n, तो मैंने मान लिया 2 पावर k1 एंड 2 पावर k2 वेयर k1 एंड k2 आर इंटीजर्स। ठीक है, अब आप देखिए log y बेस x को मैं क्या लिख सकता हूं, log y बेस 2 डिवाइडेड बाय log x बेस 2, ये लिख सकता हूं मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, log y बेस 2 क्या हो जाएगा बेटा, log y बेस 2 क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं अपन, log 2 पावर k2 बेस 2 डिवाइडेड बाय दिस इज log 2 पावर k1 बेस 2, एंड ये आ जाएगा मेरे पास k2 इंटू log 2 बेस 2, है ना, log की प्रॉपर्टी यूज कर ली तो log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो इसे k2 डिवाइडेड बाय k1 लिख लिया अपन ने। ठीक है ना, तो अब ये जो गिवन इक्वेशन है 1 प्लस log y बेस x इज इक्वल टू log y बेस 2, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 प्लस दिस इज k2 बाई k1, क्योंकि log y बेस x की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है, k2 बाई k1, दिस इज इक्वल टू log y बेस 2 विच इज k2। ठीक है, तो k1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यह आ जाएगा k1 प्लस k2 इज इक्वल टू k1 k2। ठीक है, k1 k2 जो है यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पर k1 k2 इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने क्या किया कि k1 k2 माइनस k1 माइनस k2 इक्वल टू 0, एंड अब मैं दोनों साइड जो है 1 ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा k1 k2 माइनस k1 माइनस k2 प्लस 1 इक्वल टू 1 ना। बड़े ध्यान से देखिए आप इस स्टेप को, तो आपको समझ आएगा नेक्स्ट स्टेप में कि 1 मैंने ऐड क्यों किया। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहां फैक्टराइज कर रहा हूं, तो k1 अगर कॉमन आया पहले दो टर्म्स में इंटू k2 माइनस 1 माइनस ऑफ k2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये मेरे पास आ गया k1 माइनस 1 इंटू k2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है ना, k1 k2 इंटीजर्स हैं, तो k1 माइनस 1 एंड k2 माइनस 1 भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो k1 माइनस 1 कॉमा k2 माइनस 1 आर इंटीजर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, देयर प्रोडक्ट इज 1। तो यहां से तो भाई दो केसेस बनते हैं, दो नंबर्स दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 1 होता है, दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो दोनों ही 1 हो जाए या फिर दोनों ही माइनस 1 हो जाए। ठीक है ना, दोनों ही माइनस 1 हो जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज अपन ने लिख ली। तो यहां से आ जाएगा k1 इज इक्वल टू 2 एंड k2 इज इक्वल टू 2, एंड यहां से मेरे पास आ जाएगा k1 इज इक्वल टू 0 एंड k2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब आप देखिए k1 k2 अपन ने माना किसको है, अपन ने x को माना है 2 पावर k1 एंड y को माना है 2 पावर k2। तो अगर k1 और k2 2 हैं तो x एंड y क्या हो जाएंगे, x is 2 power k1 that is 2 power 2 which is 4 and y is 2 power k2 which is 2 power 2 which is again 4। and similarly यहां पे आप देखेंगे तो x is equal to 2 power k1 that is 2 power 0 which is 1 and y is equal to 2 power k2 which is 2 power 0 which is 1। ठीक है ना बेटा, तो हमारे पास आ गया x equal to 4 y equal to 4 और x equal to 1 y equal to 1। पर बड़े ध्यान से अब देखिए आप यहाँ पे कि ये लॉग का क्वेश्चन है, तो आपको डोमेन भी तो चेक करनी पड़ेगी कि जो आपकी वैल्यूज आई है वो लॉग की डोमेन में है कि नहीं है, वो भी तो आप चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बेटा x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, y पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस भी पॉजिटिव है, 4 1 भी नहीं है, तो बिल्कुल सही है वो तो, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4। पर दूसरे केस में जब x इक्वल टू 1 आया था अपने पास, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, बेस जो है 1 हो रहा है ना, log y बेस x डिफाइंड ही नहीं होगा, तो यहां पे x इक्वल टू 1 को अपन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दिस शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज नॉट इन डोमेन, दिस इज नॉट इन डोमेन। तो हमारा एकमात्र सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, सो द ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू y इक्वल टू 4
एंड क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ये पूछ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।